जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है जिसे सबको सुनना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति विदेश घूमने की इच्छा जाहिर करता है और वो समुद्री मार्ग से पानी के जहाज से विदेश जाता भी है और वहाँ घूमकर लौटते वक्त जब वो पानी के जहाज में बैठता है, कुछ दूर जाता है तो उसे कुछ समुद्री पानी में मनमोहक और सौंदर्य एकदम सुंदर फूल दिखाई देते हैं जो वो कभी नहीं देखा था। तो उस फूल के लालसा के लिए, उसके पास रखने के लिए लोभ लालच में पड़ गया कि हमें ये फूल चाहिए। समुद्र में जो जहाज है वो चल दिया था। तो वो व्यक्ति जो मालिक था उसका, जो चलाने वाला था, उससे कहा कि मुझे उस फूल को पाना है, मुझे उसको तोड़ना है। तो वो कहा तो ये संभव नहीं है, अगर जहाज चल दिया है, अगर आप जाते हैं तो फिर इसमें आप बैठ नहीं सकते हैं। तो वो व्यक्ति माना नहीं। लास्ट में यही हुआ कि वो जहाज से उतरा और वो लालसा के लिए तैरते 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 उस फूल की तरफ जाने लगा। तो वो तैरते 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 जितना उसका शक्ति था वो तैरा और शक्ति कम पड़ गई। वो फूल के पास पहुंच भी गया, शक्ति कम पड़ गई थी, फूल तोड़ा भी वो। अब वो डूबने लगा। जब डूबने लगा तो एक बहता हुआ नाव आया उधर से, जिसमें सारी सुविधा थी। हाँकने का जो भी उसे बोला जाता है हमें पता नहीं है। नाव को माने नाव में बैठकर उसे लोग डंडा से नहीं हाँकते हैं, उसी प्रकार उसमें था। वो नाव में चढ़ गया। जब नाव में चढ़ गया तो उसे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। ये समुद्र तो अथाह है और दिशा उसको मालूम नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। वो बहता गया, कोई दिशा नहीं मिल गया। वो घबरा गया, विचलित हो गया कि हम जाए तो कहाँ जाए। उसी बीच समुद्र में एक साधु प्रकट हुए और उससे बोले, वो जो व्यक्ति था उनसे बोले कि हे प्रभु, आप कौन हैं? आप कोई ईश्वर है? इस पानी के बीच में आप आ गए, हमें इससे पार करा दीजिए, हमें दिशा बता दीजिए। तो वो बोले कि हम तो दिशा बता देंगे, हम तो तुझे पार करा देंगे, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? तो वो व्यक्ति बोला कि हाँ, ये तो बात सही है कि आपको क्या फायदा होगा। चलिए, हम अपना सारा धन संपत्ति ये सब कुछ आपको देते हैं। तो साधु बोले, धन संपत्ति हमें क्या चाहिए, हमें क्यों चाहिए? हम तो साधु हैं, धन संपत्ति लेकर क्या करेंगे? ये बात हमें जचा नहीं। धन संपत्ति तो मिट जाएगा, हम लेकर क्या करेंगे? तो वो सोचने लगा कि अरे मैं क्या करूं। तो वो बोला कि हे प्रभु, मैं जीवन भर आपका दास बनूंगा, दास बन के रहूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। दासता स्वीकार कर लिया। जैसे ही ये प्रस्ताव रखा साधु के पास, तो साधु प्रसन्न हो गए, बोले कि हाँ, ये बात जचा। ये बात न हुआ जब वो दासता स्वीकार कर लिया, जिस वक्त दासता मान लिया कि नहीं हम प्रभु के हो गए, तो अब उसका कुछ रहा नहीं। अब उसका कुछ रहा ही नहीं, कुछ ही नहीं रहा। अब प्रभु का हो गया, अब प्रभु का हो गया, प्रभु उसके हो गए। तो प्रभु जब उसके हो गए तो प्रभु उसे पार कर दिए। ये कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि ये समुद्र रूपी ये संसार है, अथाह है, और
जो नाव है उसको नाव मिला था, जब हम चढ़ गए तो हमारा क्या है, हम है, हमारा शरीर है। और जो वो व्यक्ति मिले थे साधु, वो क्या है, सदगुरु है, मार्ग बताने वाले, हमें कहाँ जाना है, हमें बोध कराने वाले कि हम हैं कौन। जब हम किसी गुरु के हो गए, जब हमने दास्ता स्वीकार ही कर लिया, तो आपका कुछ रहा ही नहीं। इससे ये शिक्षा मिलता है कि जब तक हम गुरु के शरण में हो गए, किसी भी गुरु के, कोई भी गुरु के हम शरण क्यों जाते हैं, क्योंकि हम दुख से भरे पड़े होते हैं, हम अपना कल्याण के लिए ही जाते हैं। तो जब हम दास्ता स्वीकार कर लिए अपने गुरु का, जब हम मान लिए कि नहीं ये हमारे सदगुरु है, पालनहार हैं, सब कुछ यही करने वाले हैं, जब हम मान लिए श्रद्धा ही भक्ति है, श्रद्धावान हो गए, जब हम मान लिए कि नहीं सारा चीज प्रभु को समर्पित कर दिए, हम मान लिए दास्ता स्वीकार, जिस दिन हम गुरु के हो जाते हैं, जिस दिन हम जो गुरु का नियम के बताए हुए मार्ग को जाते हैं, अपना ज्ञान लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो उनके हो जाते हैं, हमने दास्ता स्वीकार कर लेते हैं उस दिन कि नहीं हम हो गए। जब आप प्रभु के हो गए, जब आप दास बन गए, तो आपका क्या रहा, ना आपका शरीर रहा, ना आपका धन रहा, ना गाड़ी रहा, ना बंगला रहा, ना पत्नी रही, ना बच्चा रहा, आपके किसी की चीज पर, किसी भी भौतिक चीज पर आपका कोई अधिकार नहीं है। ये मानिए, कोई अधिकार ही नहीं है, आपका कुछ नहीं है। जब दास्ता स्वीकार कर लिया तो आप गुरु के हो गए। गुरु कैसे करेगा आपको, कैसे क्या करेगा, कैसे रखेगा, ये गुरु का विषय है। तो आजकल के समय में हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका कारण है मन। जो हमारा मन है वो हमारे पास है और हमारा मन हमको रोकता है। तो जिसने मन को पकड़ा है उसको गुरु कभी नहीं पकड़ेंगे। इसलिए हम लोगों को मन को छोड़ना होगा जबरदस्ती, और गुरु के जो हम दास्ता स्वीकार कर लिए, गुरु जो आज्ञा दे, जो कहें, उसको बिना प्रश्न किए ही उसको कर देना चाहिए। गुरु कहें कि यहाँ पर 1 लाख की आवश्यकता है, यहाँ पर आपको 1 महीना जाना है, तो कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस हमको गुरु कह दिए, हमको जाना है, क्योंकि हम उनके दास बन गए ना, हम उनके दास बन गए, दास्ता स्वीकार कर ले। जब दास बन गए तो कोई सवाल नहीं, सब उन्हीं का है। 1 महीना रहना है, 2 हम अपना कैसे, अरे महाराज जब आप इस कल्याण के लिए आए हैं, भक्ति के लिए आए हैं, तो 1 महीना नौकरी हमारा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये सब सोचने लगते हैं। जिसका ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड संचालक कर रहा है, जो ब्रह्मांड के मालिक है, क्या उसको कमजोर समझ रहे हैं? आपको क्या नहीं दे सकता है? फिर आप लोग कैसे अपने मन बुद्धि के आधार पर तय करने लगते हैं कि हमारा ये है, वो है, वो है। गुरु के सेवा में गुरु ने कहा कि नहीं, ये स्वर्वेद महामंदिर धाम बनना चाहिए, संकल्प होनी चाहिए, तो फिर हम क्यों संकल्प से पीछे भागते? ये नहीं है, वो नहीं है। टीवी, फ्रिज, कूलर, घर के जो भी सुख सुविधाएं हैं, मोबाइल है, आपने रखा है ना अपने पास, उससे क्या लाभ है आपको? समय ही तो बर्बाद हो रहा है उससे, आपको उससे कोई लाभ नहीं है। समय केवल बर्बाद हो रहा है। आपने रखा है घर में, लाखों करोड़ों की सुख सुविधाएं रखी है, उससे क्या है? आपका नुकसान ही हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। और ये तो कल्याण करने वाला गुरु का जो दान है, वो कल्याण का मार्ग है, प्रशस्त करता है। तो हम सवाल करने लगते हैं और हम जिज्ञासाएं भी बुरी बुरी गुरु के प्रश्न करते हैं। जब हमने दास्ता स्वीकार कर लिया तो गुरु के आदेश नियमों का पालन करेंगे तो हमारा प्रगति हो। इस कहानी का यही अभिप्राय है। ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। अगर मेरे से त्रुटियाँ हो गई होगी, मैं भी उसी में हूँ, मैं बालक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। आप लोग मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।